हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम टॉपिक लाए हैं हिस्ट्री का, भारत के गवर्नर जनरल। मतलब भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन थे, और स्टार्टअप जो होता है हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती है, तो वहाँ से गवर्नर जनरल का जो रोल था क्या कैसे था, और ख़ास तौर से ब्रिटिश। ठीक, उसके पहले तो बहुत से आए, लेकिन वो व्यापार पर्पज़ से आए, परंतु इन्होंने प्रशासन पर्पज से इन्होंने काम किया यहाँ पे, कौन? ब्रिटिशों ने। तो इसलिए उन पे हम मोटे तौर पे देखा जाए तो उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर कहा जाए गवर्नर जनरल बंगाल के बने, फिर भारत के बनाए गए। ठीक, कैसे? शुरू करते हैं। ब्रिटिश क्षेत्रों को मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया तथा जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी प्रमुख थी: बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। प्रत्येक पर एक राज्यपाल द्वारा शासन किया जाता था। प्रशासन का सर्वोच्च मुखिया गवर्नर जनरल होता था। ठीक, तीनों प्रेसिडेंसी का अपना खुद का जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। ठीक, पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। विशेष रूप से न्याय के क्षेत्र में कई प्रशासनिक सुधार पेश किए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो थे पहले, इन्होंने न्याय के क्षेत्र में कई प्रशासनिक सुधार पेश किए। ठीक, अब भारत के गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण घटनाएं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 था। 1772 1785 था। वॉरेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनेता, बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख थे। इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। उन्होंने 1781 से 1784 में विलियम जोन्स के साथ इस्लामिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता मदरसा और विलियम जोन्स के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, हेस्टिंग को 1801 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया। 1833 का चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियम बेंटिंग को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिंग को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का, बंगाल में भारत का। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बंगाल के गवर्नर जनरल की सूची, लिस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नंबर 1, 1772 1785 वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे: प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का अंत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, ये इनके प्रमुख काम थे। उसके अलावा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं सालाबाई की संधि, भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इनके टाइम में आया। इंपॉर्टेंट कार्य हैं। फिर आते हैं 1786 से 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके इंपॉर्टेंट कार्य: नंबर 1, अपीलीय अदालतों और निचली श्रेणी की अदालतों की स्थापना। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कॉर्नवालिस ने कराया। इसी के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, और स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं का परिचय इसके शासनकाल में हुआ कॉर्नवालिस के। ठीक, उसके जाते हैं 1793 से 1798 में सर जॉन शोर। इनके कार्य: 1793 का चार्टर अधिनियम, हस्तक्षेप की नीति और खरदा का युद्ध। ये 3 काम हुए थे जॉन शोर के टाइम। अगले आते हैं लॉर्ड वेलेजली, 1798 टू 1805, 1805 तक लॉर्ड वेलेजली थे। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? सहायक प्रबंधन प्रणाली का परिचय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और बेसिन की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना। वेलेजली के समय परीक्षा में आ जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। ठीक, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1805 से 1807 में सर जॉर्ज बार्लो थे। 1805 से 1807, 2 साल। इनके काम थे: लॉर्ड मिंटो के आगमन तक भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। ये कार्यवाहक थे। अर्थव्यवस्था और छटनी के प्रति अपने जुनून के कारण ब्रिटिश क्षेत्र का क्षेत्रफल कम कर दिया था। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में इन्हीं के समय हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813।
इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न हुई और 1813 में चार्टर अधिनियम पेश किया। अभी केवल बंगाल के गवर्नर जनरल चल रहे भारत ने बंगाल। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, पहला तो हस्तक्षेप की नीति समाप्त हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ हेस्टिंग के टाइम। पेशवाशाही का उन्मूलन हुआ और मद्रास और बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई थॉमस मुनरो द्वारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और उत्तर पश्चिमी प्रांतों और बंबई में महलवारी प्रणाली शुरू हुई। 1823 से 1828 के बीच लॉर्ड एमहेस्ट थे। इनके कार्य असम पर कब्जे के कारण 1884 में पहला बर्मी युद्ध हुआ और 1824 में बैरकपुर का विद्रोह। लॉर्ड एमहेस्ट से तब बैरकपुर का विद्रोह 1824 में पहली बार हुआ था। क्वेश्चन आएगा बैरकपुर में जो पहला विद्रोह हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एमहेस्ट। ठीक, अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अब यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल आ जाते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं। और ये कब तक चलते हैं, 1828 से लेकर 1857 तक। ठीक, क्योंकि उसके बाद वायसराय बनते हैं। ठीक, तो हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े, तो गवर्नर जनरल जितने आते हैं उनके बारे में भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो आता है नंबर 1 पोजीशन पे 1828 टू 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सती प्रथा का जब उन्मूलन हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, अगला है ठगी, शिशु हत्या और बाल बलि का दमन। इनके समय में ये सब चीज़ें बंद कर दी गई। और 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया गया इनके टाइम में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। ठीक, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना कलकत्ता में हुई। 1835 से 1836 लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। भारतीय जो प्रेस थी, जो इंडियन प्रेस थी, उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी थी। एक खुली प्रेस पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। जो प्रेस पे प्रतिबंध थे, प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया। फिर 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के टाइम में प्रमुख कार्य जो हुआ वो हुआ देसी स्कूलों के सुधार और भारत के वाणिज्यिक उद्योग के विस्तार के लिए खुद को समर्पित इन्होंने किया। और पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड जब यहाँ के गवर्नर जनरल थे। ठीक, नेक्स्ट 1842 से 1844 लॉर्ड एलनबरो, सिंध पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। सिंध प्रांत जो था उस पर कब्जा इन्होंने किया था। तो क्वेश्चन आएगा सिंध प्रांत पर कब्जा करने वाले कौन गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड एलनबरो। ठीक, नेक्स्ट 1844 टू 1848 लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल सिख युद्ध पहला हुआ, मतलब कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद। ठीक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। फिर 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी था। इसके प्रमुख कार्य क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल व्यापगत का सिद्धांत पेश किया, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, इसे हम व्यापगत का सिद्धांत का मतलब ये भी बोल सकते हैं राज्य अपहरण नीति। राज्य अपहरण नीति, ये काम किया इन्होंने। चार्ल्स वुड डिस्पैच नहीं टाइम हुआ। डाकघर अधिनियम 1854 आया। बंबई उठाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन इन्हीं टाइम पे हुई, काम इनके समय हुआ। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। अब डलहौजी के टाइम में ये प्रमुख कार्य जो हुए, वुड डिस्पैच, डाकघर अधिनियम, रेलवे लाइन और रुड़की में आईआईटी की स्थापना और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हीं टाइम में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पहली टेलीग्राफ लाइन इन्हीं टाइम में शुरू की गई। डलहौजी के समय में लोक निर्माण विभाग की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। उपाधियों को, पेंशनों का उन्मूलन किया गया, उपाधियां खत्म कर दी गई। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी इन्हीं टाइम पे की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं टाइम में हुआ।
यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक, नेक्स्ट 1856 से 1857 लॉर्ड कैनिंग आखिरी भारत का गवर्नर जनरल होता है और ये आखिरी गवर्नर जनरल होते हैं, आखिरी गवर्नर जनरल, और पहले वायसराय ही भी यही बनते हैं। ठीक, लॉर्ड कैनिंग 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। नोट, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का वायसराय बनाया गया और कैनिंग ही ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है, नोट करके इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, अगली वीडियो जो आएगी उसमें वायसराय के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, अब वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।